नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल सर श्याम क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। तो अपना क्या चल रहा था? हैंड टूल्स था, वो अपना कल कंप्लीट हो गया था। आज है अपना 5 नंबर यूनिट, कौन सा? कटिंग टूल। ठीक है, इससे पहले बता दूं, बहुत सारा सपोर्ट मिल रहा है, धीरे 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 बूंद बूंद से घड़ा भर रहा है अपना। ठीक है, ऐसे ही चलते जाइए, ऐसे ही हम चलते रहेंगे। और एक बात तो बता दूं, राजस्थान जीके का कुछ ही दिनों में अपन है वो बैच शुरू कर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल फिटर थ्योरी की तरह, जैसे अपनी फिटर थ्योरी चल रही है वैसे का वैसे ही आपका राजस्थान जीके का चलेगा, और वो मैं करवाऊंगा। ठीक है, अगर आपको क्लास से बढ़िया लगे तो बता देना सर आप ही कराओ, वरना अदरवाइज आपके लिए अलग फैकल्टी मौजूद है। ठीक है, अभी तो क्या कर रहा हूं, मैं ट्राई कर रहा हूं। ठीक है, जो मैं ट्राई कर लूं, अगर आपको लगे कि सर आप सही हो, एकदम सही है, सही समझ में आ रहा है राजस्थान जीके एकदम सही तरीके से, तो मेरे को थम्स अप कर देना, फिर अपन राजस्थान जीके भी कंटिन्यू इसी तरह कर देंगे। ठीक है, तो चलो आज अपना यूनिट नंबर है 5, कटिंग टूल्स। कल वाला अगर किसी के डाउट हो तो कमेंट कर दिया करो। ठीक है, मैंने आपको कई बार बोल दिया है, अगर कोई डाउट हो, कोई टॉपिक रह गया हो, कोई टूल रह गया हो, कोई समझ में नहीं आया हो, तो आप क्या कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो। मैं नीचे कमेंट करके बता दूंगा, या मैं आगे वाली आने वाली क्लास है उसमें बता दूंगा। ठीक है, कि ये टॉपिक ऐसे था, ये टूल ऐसे था, ऐसे काम करता है। ठीक है, चलो आज का अपना 5 नंबर है कटिंग टूल्स। अब बेटा कटिंग टूल्स में कौन कौन से आता है आपके, सब पहले बताओ। एक मिनट, बताओ कटिंग टूल में क्या क्या चीजें आती है आपकी। हेक्सा सर्वप्रथम आती है, इसके बिना आपका कोई भी काम नहीं चल सकता कार्यशाला में। ठीक है, चीजल काम आती है, फाइल्स काम आती है, ड्रिल काम आती है ना ड्रिलिंग मशीन। तो ये आपकी क्या है, कटिंग टूल्स है। पहले अपन पढ़ेंगे चीजल। ठीक है, अब चीजल कैसी होती है, क्या काम करती है, दिखने में कैसी होती है, कितने प्रकार की होती है, सब कुछ रामायण इसकी पढ़ेंगे और देखेंगे कि किस धातु से बनी होती है। ठीक है, देखो चीजल आपने कभी पढ़ा हो तो, कभी देखी हो तो बताऊं एक छोटा सा उदाहरण चीजल का एक छोटा सा उदाहरण बताऊं आपको। चीजल का छोटा सा उदाहरण है, जैसे मिस्त्री होता है ना, जो चेजारा होता है, चेजा करता है, जो मकान बनाता है, उसके पास छेनी और हथौड़ा मिलता है। छेनी जिसे क्या बोलते हैं, छेनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? छेनी है ना। तो वो क्या है, आपकी चीजल है, उसे आप क्या बोल सकते हो, चीजल बोल सकते हो। ठीक है, जो छेनी होती है वो क्या होती है, आपकी चीजल होती है। और जो आपके ठेकेदार हो गया, या मिस्त्री हो गया, या राजमिस्त्री हो गया, उनके पास होती है, वो क्या होती है, मशरूम हेड वाली होती है। मशरूम हेड बोले तो बताओ, मशरूम हेड क्या हो जाएगा इसमें, यानी जिसका हेड क्या हो, ठोक ठोक कर क्या हो जाए, बताओ बताओ, ठोक ठोक कर चपटा हो जाए, और उससे क्या निकलने लगे, छोटे 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 धातु के टुकड़े हैं वो निकलने लगे। ठीक है, वो क्या हो जाती है, मशरूम हेड वाली हो जाती है। तो मशरूम हेड वाली या तो उपयोग नहीं करनी चाहिए, उपयोग करनी चाहिए तो उसे ग्राइंड करके सही उपयोग करनी चाहिए। ठीक है, तो चलो देखते हैं आज का आपका टॉपिक पहला चीजल। कॉपी पेन निकाल लो, हेडिंग डाल लो, देखो। ठीक है, चलो चीजल। अब बताएगा कोई इंट्रो थोड़ा सा, अरे बाबू थोड़ा सा बता दो। इंट्रो बताओ क्या है। चीजल क्या है, एक कटिंग टूल है। क्या है, एक कटिंग टूल है। ये अनावश्यक धातुओं को काटने के लिए काम की आती है, और इसका उपयोग कहां किया जाता है, जहां फाइल्स का उपयोग ना किया जाए, आपकी रेती का उपयोग ना हो, वहां ये काम आती है। ये अलग अलग साइज, ठीक है, और अलग आकार में मिलती है। अपन अलग अलग साइज लिख देते हैं, अलग आकार तो दो ही होते हैं, कि एक तो इसका षष्ठभुजाकार, एक इसका अष्टभुजाकार। ठीक है, वो अपन आगे पढ़ेंगे। तो इसमें क्या लिख सकते हैं बताओ, यह एक कटिंग टूल है।
क्या है? कटिंग टूल है। ठीक है, क्या है? कटिंग टूल है। अब कटिंग टूल के आगे अब भी मैंने क्या बताया, कहां काम आती है? धातु को, किसी अनावश्यक धातु को काटने के लिए, किसी अनावश्यक धातु को काटने के लिए। ठीक है, किससे काम आती है? किसी अनावश्यक धातु को काटने के लिए। ठीक है, और कहां उपयोग की जाती है? जहां आपकी फाइल का उपयोग नहीं किया जाता। ठीक है, फाइल्स क्या करती है कि जॉब को छोटे 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 दानों में यानी कणों में वो क्या है, उसे काटती है। ठीक है, और ये क्या करती है? एक छोटे टुकड़े के आकार में काटती है। ठीक है, चलो इसकी चौथी बात क्या है? अलग अलग साइज में मिलती है। क्या है? अलग अलग साइज में मिलती है। तो चीजें देखी आपने, कभी देखी है? अरे जो फ्रेशी है उन्होंने तो अभी नहीं देखी होगी, जो एक्सपीरियंस वाले हो गए हैं उन्होंने चीजें है वो देख ली होगी। तो कुछ इस प्रकार की होती है आपकी चीजें, या तो ये षष्भुजाकार होती है या ये अष्टभुजाकार होती है। ठीक है, ये है आपकी फ्लैट चीजें। चलो हो गया, इसे लिखो। फिर आगे बढ़ते हैं इसके मटेरियल की तरफ। मटेरियल यानी किस धातु से बनी होती है? बताओ किस धातु से बनी होती है? देखो ये HCl से बनी होती है। ठीक है, इसे HCl से बनाकर हार्डवेयर टेपर कर दिया जाता है और ये षष्ठभुजाकार या अष्टभुजाकार में पाई जाती है। तो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। चले, चलो मटेरियल। HCl से बनाकर HCl से बनाकर किससे हार्डवेयर टेपर कर दी जाती है, टेपर कर दी जाती है। और क्या होती है? या तो आपको षष्ठभुजाकार मिलेगी, ठीक है, या आपको अष्टभुजाकार मिलेगी। आई बात समझ में? चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर बात आती है बेटा इसके वर्गीकरण की। वर्गीकरण इसके साथ साथ पढ़ लो। क्या है? वर्गीकरण। चलो अब इसका वर्गीकरण बताओ क्या होता है। वर्गीकरण में आप देख सकते हो कि इसका वर्गीकरण लंबाई, चौड़ाई और कटिंग पॉइंट के आकार के अनुसार लिया जाता है। ठीक है, क्या इसका वर्गीकरण? लंबाई, ठीक है, और फेस की चौड़ाई। लंबाई व फेस की चौड़ाई कटिंग पॉइंट से। ठीक है, देख यानी कि इसकी लंबाई कितनी होती है, ठीक है, जो आगे वाला फेस है यानी जो कटिंग फेस है उसकी चौड़ाई और कटिंग पॉइंट से। ठीक है, चलो इसे लिखो। अब देखो एक बार थोड़ा सा इसका वर्गीकरण अपन कर देते हैं। जैसे कि आपको क्या चाहिए, एक चीजल चाहिए। जो चीजल कौन सी होनी चाहिए आपकी? फ्लैट चीजल, फ्लैट चीजल। ठीक है, तो आपको इसकी लंबाई कितनी चाहिए? 200 mm चाहिए। ठीक है, क्या उसकी लंबाई कितनी होगी? 200 mm होगी। और उसकी फेस की चौड़ाई कितनी होगी आपकी? 25। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ इसके पार्ट की तरफ।
अब इसके पार्ट होते हैं तीन, क्या होता है, हेड होता है, बॉडी होती है और इसका कटिंग एज होता है। चलो हटा दूं। कल मैंने आपको कहा था कि बादाम खाया करो, कहा था, आज भी कह रहा हूं, बादाम खाया करो और उसके साथ काजू भी खाया करो। ठीक है, सब्सक्राइब शेयर करना तो भूल जाते हैं। ये मैं आपको तब तक टॉर्चर करता रहूंगा जब तक सब्सक्राइब एंड कुछ नहीं कर दोगे। ठीक है, चलो पार्ट्स 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 में इसका पहला पार्ट कौन सा देख सकते हैं अपन, हेड। देखो ये तो हैंड हो गया, ठीक है, इसकी जो मात्रा है न की ये आप इसमें हटा लेना। चलो अब देखो हेड कौन सा होता है इसका, हेड यानी ऊपर वाला चीज, चीजल का ऊपरी भाग क्या होता है, हेड होता है। तो ये तो है इसका निचला भाग, ठीक है, ये निचला भाग क्या हो गया, इसका कटिंग एज हो गया। ठीक है, ये हो गया इसका ऊपरी भाग, ये थोड़ी सी उल्टी है, ये क्या हो गया इसका ऊपरी भाग, जो क्या कहलाता है, हेड कहलाता है। इससे क्या करता है, अपन बार बार ठोकते हैं तो ये क्या हो जाता है, फैल जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में कटना शुरू हो जाता है, तो ये क्या हो जाता है, मशरूम हो जाता है, तो मशरूम हेड हो जाता है। तो इसे अपन क्या कह सकते हैं, मशरूम हेड वाली। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, मशरूम हेड होता है और उसे मशरूम सही करने के लिए ग्राइंड किया जाता है, फिर इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसमें अपन लिख सकते हैं, बताओ क्या लिखेंगे, चीजल का ऊपरी भाग चेम्फर कर दिया जाता है। ठीक है, जो चीजल का ऊपरी भाग होता है वो क्या होता है, चेम्फर कर दिया जाता है और बार बार चोट लगाने से क्या होता है, हेड फैल जाता है। चीजल का ऊपरी भाग चेम्फर कर दिया जाता है। ठीक है, क्या है, चीजल का ऊपरी भाग चेम्फर कर दिया जाता है और बार बार पीटने से क्या होता है, फैल जाता है। तो इसमें लिख दो, बार बार पीटने से फैल जाता है। क्या, बार बार पीटने से फैल जाता है, जिसे अपन क्या कहते हैं, मशरूम हेड कहते हैं। मशरूम हेड कहते हैं। ठीक है, क्या, बार बार पीटने से फैल जाता है और जिसे अपन क्या कहते हैं, मशरूम हेड कहते हैं। मशरूम हेड को ग्राइंड करके ठीक किया जाता है। मशरूम हेड को ग्राइंड करके ठीक किया जाता है। ठीक है, चलो इसे लिखो, चलो सही है, देख लिया क्या है, हेड का एक बार दोबारा बताता हूं, चीजल का ऊपरी भाग क्या होता है, चेम्फर कर दिया जाता है और इसे बार बार पीटने से फैल जाता है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, मशरूम हेड बोलते हैं। मशरूम हेड को ग्राइंड करके ठीक किया जा सकता है। ठीक है, और हार्डवेयर टेपर कर नहीं किया जाता। क्या, हार्डवेयर टेपर नहीं किया जाता। क्या, हार्डवेयर टेपर नहीं किया जाता। चलो कोई बात इतनी, हेड कंप्लीट। अब बात करते हैं इसकी बॉडी की। क्या, इसकी बॉडी की, चलो इसे लिखो, आगे बढ़ते हैं। जो बीच वाला भाग होता है वो क्या होता है, बॉडी होती है। क्या, चीजल के पॉइंट और हेड के बीच वाला भाग क्या होता है, बॉडी कहलाती है, जो क्या होती है, षष्ठभुजाकार या अष्टभुजाकार होती है, हार्डवेयर टेपर नहीं होती। चले, चलो क्या, देखो बॉडी,
पॉइंट पॉइंट से हेड के बीच वाला भाग, कटिंग पॉइंट से हेड के बीच वाला भाग बॉडी होता है। ठीक है, ये बात लिखी तो नहीं हुई है, ये बात अपन अपनी तरफ से लिख रहे हैं कि कटिंग एज और हेड के बीच में क्या होती है, जो भाग होता है उसे बॉडी कहते हैं। यह षष्ठभुजाकार या अष्टभुजाकार कार होती है। ठीक है, और इसे क्या नहीं किया जाता, हार्ड व टेपर नहीं किया जाता। हार्ड व किया जाता। ठीक है, क्या कह रहा है, बॉडी कटिंग पॉइंट से हेड के बीच वाला भाग क्या होता है, बॉडी होता है। यह षष्ठभुजाकार या अष्टभुजाकार होता है, हार्ड व टेपर नहीं किया जाता। ठीक है, इसे लिखो, फिर देखते हैं कटिंग एज। चलो चले, क्या कटिंग एज, कटिंग एज। अब कटिंग एज वाले क्या कह रहे हैं, बताओ कटिंग एज वाले क्या कह रहे हैं, एक मिनट रुको भाई। चलो, कटिंग एज वाले क्या कह रहे हैं, इसे कोण में ग्राइंड किया जाता है। क्या इसे इसे कोण में ग्राइंड किया जाता है, हार्ड व टेपर किया जाता है। अब देखो, कोण में ग्राइंड किया जाता है। ठीक है, एक कोण बनता है, उसमें ग्राइंड किया जाता है। ठीक है, हार्ड व टेपर किया जाता है। हार्ड और टेपर क्यों करते हैं, हार्ड तो इसलिए करते हैं कि जो धातु है उसको काट के, और टेपर इसलिए करते हैं जो तीखा हो उसके आगे से। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। ठीक है, चलो फिर बात आती है बेटा इसके प्रकार की। चले, प्रकार। अब चीजल के प्रकार देखते हैं। वैसे तो चीजल क्या होती है, दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है, एक तो हॉट चीजल होती है और एक कोल्ड चीजल होती है। ठीक है, प्रकार। प्रकार देखो, प्रकार में एक तो गर्म चीजल, गरम चीजल। अब गरम चीजल क्या होती है बताओ, किस किस में काम आती है, गरम कार्यों में काम आती है, ब्लैक स्मिथी में काम आती है। क्या गरम कार्यों में काम आती है, ब्लैक स्मिथी में काम आती है, टेपर करने की आवश्यकता नहीं होती। तो अपन इसमें लिख सकते हैं क्या गरम कार्यों में काम आती है, लोहारगिरी में काम आती है, क्या लोहारगिरी में काम आती है। और ये क्या करती है, टेपर नहीं की जाती, इसको टेपर की आवश्यकता नहीं होती। टेपर की जरूरत नहीं होती। ठीक है, चलो एक ये हो गई। फिर बात आती है आपकी कोल्ड चीजल यानी ठंडी चीजल। ठीक है, क्या ठंडी चीजल।
अपन इसमें लिख सकते हैं कोल्ड चीजल। चलो बताओ, ये चीजल प्रत्येक कार्य में काम आती है और कई शॉपों में काम करती है, यानी कई कार्यशाला में काम आती है। प्रत्येक कार्य में काम आती है, ठीक है। और क्या है, कई कार्यशाला में काम आती है। काम आती है, ठीक है। दो ही बात है बस, और अपन इसके भाग है आगे पढ़ेंगे। किसके? कोल्ड चीजल। कोल्ड चीजल का पहला भाग है फ्लैट चीजल, तो इसे लिखो फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चल लिख लिया। चले, अब बात है एक नंबर चीजल की, लगा के लिखो। फ्लैट चीजल देखोगे कैसी होती है। देखो साधारण कार्यों में काम ली जाती है, ठीक है। मैंने आपको शुरू में दिखाई दी ना, वही होती है आपकी फ्लैट चीजल, ठीक है। साधारण कार्यों में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। और इसमें कम ताकत लगाने की आवश्यकता होती है, और इसको देखकर अपन क्या बोल सकते हैं कि किसी उभरे हुए भाग को, जॉब के ऊपर जो उभरा हुआ भाग है उसे हटाने के लिए काम आती है, ठीक है। चलो इसे लिखो फिर आगे बढ़ते हैं। चले, चलो अब ये क्या कहता है, साधारण कार्यों में काम, क्या साधारण कार्यों में काम आती है, ठीक है। और क्या है, उभरे हुए भाग को चिपिंग करती है, उभरे हुए भाग पर चिपिंग, चिपिंग करती है, ठीक है। और इसके कोण को थोड़ा अनोतंदर, ठीक है, अंतोदर। देखो देखते मेरे को भी नाम नहीं आता, ठीक है। को थोड़ा बनाया जाता है, ठीक है। और बताओ क्या होता है इसका, कम ताकत लगाने की आवश्यकता होती है, क्या कम ताकत लगाने की आवश्यकता होती है। और बीआईएस के अनुसार इसकी लंबाई और चौड़ाई बताओ कितनी होती है, लंबाई और चौड़ाई देखो। अब बताओ, ठीक है। और किस में पाई जाती है इसमें, बीआईएस के अनुसार लंबाई व चौड़ाई बताओ किस में पाई जाती है, आपकी एमएम में मिलती है। तो आपका काम क्या होता है फीटर में, पूरे का पूरा एमएम में चलता है, ठीक है। तो बताओ लंबाई तो मिलती है बेटा आपकी इसकी 100 mm से 400 mm, ठीक है। और चौड़ाई किससे लेते हैं अपन, चौड़ाई किससे लेते हैं, कटिंग पॉइंट से, ठीक। किससे लेते हैं, कटिंग पॉइंट से लेते हैं। तो कटिंग पॉइंट से इसकी चौड़ाई मिलती है आपको 16 mm से 32 mm, ठीक है।
16 mm से 32 mm तक इसकी कटिंग चौड़ाई है वो मिलती है। चलो इसे लिखो, फिर आगे बात करते हैं क्रॉस कट या केप कट। चले देखो, अब आगे बात बनती है इसकी केप चीजल या क्रॉस कट चीजल। क्रॉस कट, क्रॉस कट चीजल, ठीक है। क्या क्रॉस कट चीजल, अब देखो क्या है क्रॉस कट चीजल, इसके वी आकार का सिरा होता है आगे। क्या इसका आगे वाला सिरा होता है वो किस प्रकार का होता है, वी आकार का होता है। देखो कुछ इस प्रकार का होता है, ठीक है। ये क्या है, आगे वाला सिरा क्या है, वी आकार का है, और जो पीछे के पीछे सो बॉडी है वो षष्ठभुजाकार या अष्टभुजाकार वाले मिलेगी, वही हेड मिलेगा, ठीक है। जो आगे वाला सिरा है, कटिंग वाला पॉइंट है, वो क्या हो जाता है, आगे से वी आकार का हो जाता है, जो क्या काम करता है, चाबी घाट की नालियां काटने के लिए काम आता है, या जॉब को कोई भी क्लियरेंस प्रदान किया जा सकता है, ठीक है। किसी भी प्रकार का क्लियरेंस है उसे प्रदान किया जा सकता है, ठीक है। चलो इसे लिखते हैं, क्या है, वी आकार का सिरा होता है, वी आकार का सिरा होता है, और क्या होता है, चाबी घाट की नालियां काटने के लिए काम आता है, काम आता है, और क्या आता है बताओ बताओ। और जब इससे अपन कोई कटिंग करते हैं ना, तो उसमें अपन को क्या मिलता है, क्लियरेंस मिलता है कटिंग के समय। क्लियरेंस मिलता है, ठीक है। ये 3 बातें हैं इसकी, ठीक है। क्या है, वी आकार का सिरा होता है, चाबी घाट की नालियां काटने के काम आता है, और कटिंग के समय क्लियरेंस मिलता है। और इसमें चौथी बात है, BIS के अनुसार बताओ लंबाई और चौड़ाई। लंबाई व चौड़ाई, लंबाई तो देखो वही है 100 से 400 mm। अब चौड़ाई किससे लेते हैं अपन, कटिंग एज के सिरे से लेते हैं। तो कटिंग एज का सिरा आगे से क्या होता है, थोड़ा पतला होता है, भीड़ा होता है, संकरा होता है। तो 4 mm से लेकर 12 mm तक, ठीक है बेटा। क्या कह रहा है, क्रॉस कट चीजल वी आकार का सिरा होता है, चाबी घाट की नालियां काटने के लिए काम आता है, और कटिंग एज के समय अपन को क्या मिलता है, कटिंग के समय क्या मिलता है आपको, क्लियरेंस मिलता है, मतलब बहुत ही ज्यादा सफाई मिलती है। और BIS के अनुसार इसकी लंबाई कितनी होती है, 400 mm से 100 mm से 400 mm, और चौड़ाई इसकी कितनी होती है, 4 mm से 12 mm तक। आपको पता है चौड़ाई किससे लेते हैं, कटिंग एज के पॉइंट से लेते हैं। चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। हाफ राउंड नोज चीजल, हाफ राउंड नोज चीजल। चलो अब हाफ राउंड नोज चीजल है वो किसमें काम आती है बताओ बेटा। मैं बताऊं, मेरे को तो सॉरी बताना ही है, आप बताओ किसमें काम आती है, आप बताओ तब कमाल हो, ठीक है। आपकी DRD वैकेंसी आगे खड़ी है। चलो हाफ राउंड नोज चीजल, ये ना हाफ राउंड नोज चीजल।
अब ये बताओ किसके काम आती है। मैं तब तक इसका फोटो निकालता हूं, है भी कि नहीं है। ये रही, देखो ये वाली, ये हाफ राउंड नो चीजन, ठीक है, ये रहा। इसका कटिंग पॉइंट आगे से क्या होता है, थोड़ा सा गोलाई में होता है, ठीक है। अब ये काम क्या आती है वो बताओ, बताओ ये कहाँ काम आती है। बियरिंग के अंदर तेल की नलियां काटने के लिए। बियरिंग होता है आपका, बेरिंग होता है ना, जो बेरिंग होता है उसके अंदर अपन तेल डालते हैं, जो नालियां होती है वो काटने के लिए ये आपकी क्या है, हाफ राउंड नोज चीजल है, वो काम आती है, ठीक है। और दूसरा इसका काम क्या है, ड्रिल के रन आउट को सेंटर में लाने का काम है। क्या, ड्रिल के रन आउट को सेंटर में लाने का काम है। तो आप इसमें लिख सकते हो बियरिंग के तेल की नलिया काटने के लिए, क्या, बियरिंग के तेल की नलियां काटने के लिए इसका उपयोग है बेटा, वो किया जाता है। और ड्रिल के रन आउट को सेंटर में लाने के लिए, ड्रिल के ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा क्या होता है कि देखो ये आपकी कोई चीजल की बॉडी है बेटा, ठीक है। ये क्या होता है, कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है। आगे से इसका पॉइंट अब कुछ इस प्रकार का, ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं वेब चीजल। चले, अब वेब चीजल क्या होती है बताओ। वेब चीजल, वेब चीजल। अब वेब चीजल देखो, अपन जब क्या करते हैं, चेन ड्रिलिंग करते हैं। चेन ड्रिलिंग किसे कहते हैं बताओ, चेन ड्रिलिंग कैसे कहते हैं। देखो जैसे कि ये आपकी कोई क्या है, जॉब है, ठीक है। जैसे कि ये क्या आपकी जॉब है, देखो इसने इसने देखो छोटी छोटी ड्रिलिंग कर रखी है ना, ये ड्रिलिंग कर रखी है, ये ड्रिलिंग कर रखी है, छोटी छोटी जो ड्रिलिंग कर रही है बिल्कुल पास पास में होती है, उसे अपन क्या बोलते हैं, चेन ड्रिलिंग बोलते हैं। जैसे कि ये क्या है, आपकी कोई जॉब है और आपको बीच वाला हिस्सा है वो बिल्कुल काटना है, तो आप यहां ऐसे ऐसे क्या करोगे, बिल्कुल पास में चेन ड्रिलिंग करोगे, और जो ये आपका ये वाला हिस्सा है बिल्कुल आपका कट जाएगा। और इस हिस्से को हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, वेब चीजर का उपयोग किया जाता है। जो आगे से क्या होती है, उसका जो मुखड़ा है कुछ क्या होता है, वर्गाकार होता है या आयताकार होता है, ठीक है। या तो वर्गाकार मिलेगा या आयताकार मिलेगा, ज्यादातर आपको क्या मिलेगा, आयताकार ही मिलेगा, ठीक है। देखो कुछ इस प्रकार, ठीक है। चलो, तो इसमें आप क्या लिख सकते हो, आगे सिरा आयताकार होता है, सिरा आयताकार होता है, ठीक है। और क्या होता है बताओ, इसका उपयोग कहां किया जाता है, चेन ड्रिलिंग, क्या, चेन ड्रिलिंग से धातु को अलग करने के लिए, चेन ड्रिल से धातु को अलग करने में, ठीक है बेटा। चलो इसे को फिर आगे बढ़ते हैं अपन। फिर बात आती है, इसे मैं लिखा देता हूं आपका ना, डायमंड। देखो डायमंड और देख लो कैसी होती है, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार की होती है आपकी डायमंड चीजल। आगे से क्या होता है, हीरे की आकृति बनी होती है, ठीक है, हीरे की आकृति, डायमंड चीजल। चलो, क्या, डायमंड चीजल। अब डायमंड चीजल क्या है,
आगे से वी आकार का होता है और क्या बनाने के लिए, नालियां बनाने के लिए काम किया जाता है। सीरा वी आकार का, वह नालियां बनाने में, क्या सीरा इसका वी आकार का होता है, नालियां बनाने में, और कास्ट आयरन पाइप को काटने में, क्या सी आई पाइप को काटने में, ठीक है। और कुछ किस प्रकार का होता है आपका, देखो जैसे कि कुछ इस प्रकार का, ये आपकी आगे वाली, ठीक है, ये इसकी बॉडी हो जाती है सीरा, और ये इसका पॉइंट, ठीक है। कुछ इस प्रकार का होता है वी आकार का। चल इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। आपकी काउ माउथ चीजल, काउ माउथ चीजल, काउ माउथ चीजल, ठीक है। डायमंड चीजल का इतना ही होता है कि सीरा वी आकार का होता है, वह नालियां बनी होती है और कास्ट आयरन पाइप को काटने के लिए काम आता है। और वेब चीजल क्या होता है, इसका सीरा आयताकार होता है और चेन ड्रिलिंग से धातु को अलग करने के लिए काम आता है। और वैसे तो अपन क्या करते हैं, चेन ड्रिलिंग से धातु को अलग करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, फ्लेट चीजल का उपयोग किया जाता है। परंतु ऐसा नहीं करना चाहिए, कानून के हिसाब से कानून को चलाना चाहिए और आपके गुण एवं धर्मों के हिसाब से आपका ये सब चलना चाहिए, ठीक है। चलो अब आती है काउ माउथ चीजल। अब देखो नाम से विदित आ रहा है ना, ये काउ माउथ चीजल यानी गौमुख, गौमुख, गौमुख चीजल। ये बताओ क्या होती है, यह गाय के मुंह के आकार की होती है, क्या गाय के मुंह के जैसी होती है, आगे वाला हिस्सा गाय के मुंह जैसा होता है। सीरा, ठीक है, गाय के मुंह जैसा होता है, ठीक है। क्या सीरा होता है, आगे वाला क्या होता है, गाय के मुंह जैसा होता है। और बताओ क्या होता है, ये किसके लिए काम आता है, किसी जॉब के ऊपर से रफ स्पॉट को हटाने के लिए काम आता है। जैसे कि कोई कास्टिंग की हुई जॉब है, उसके ऊपर जो रफ स्पॉट्स रह गए हैं उसको हटाने के लिए, तो अपन इसमें लिख सकते हैं कि कास्टिंग की हुई जॉब के ऊपर से रफ स्पॉट हटाने के लिए काम आता है, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, कास्टिंग करने के बाद रफ स्पॉट को हटाने के काम, कास्टिंग करने के बाद रफ स्पॉट हटाने के बाद, हटाने के लिए, सॉरी हटाने के लिए, हटाने के लिए, ठीक है। चलो अब आगे वाली चीज किसके लिए काम आएगी बताओ, और शीट में होल करने के लिए, रबड़ या वाशर को काटने के लिए, शीट में होल करने, रबर व वाशर को काटने में इसका उपयोग है जो बेटा किया जाता है। और एक बार देख लो, इसे कॉपी पेन से अपनी लिख लो, और ये होती है आपकी बेटा काउ माउथ चीजल। क्या होती है, काउ माउथ चीजल। देखो किस प्रकार है, ठीक है। ये देखो ऊपर से बॉडी है जो क्या नीचे से एकदम फ्लैट है, ऊपर से जो ऊपर वाला भाग है आधा गाय के जैसा कटा हुआ है, ठीक है। कटिंग एज, काउ माउथ छेनी, जिसे अपन क्या बोलते हैं, काउ माउथ चीजल। चलो इसे लिखो, फिर बात आती है साइड चीजल की। चले
साइड। लास्ट एंड फाइनल रही आपकी साइड चीजल। तो ये साइड चीजल किस प्रकार की होती है? फ्लैट चीजल के स्वरूप होती है। किस प्रकार की होती है? फ्लैट चीजल के स्वरूप। क्या होती है? फ्लैट चीजल के स्वरूप होती है। ठीक है। बॉडी को 90 डिग्री, क्या बॉडी को 90 डिग्री के कोण में है या बना दिया जाता है, या बॉडी को, पूरी बॉडी को 90 डिग्री में समांतर बना दिया जाता है। ठीक है। बॉडी को 90 डिग्री कोण में समानांतर बनाया जाता है। क्या? बॉडी को 90 डिग्री कोण में समानांतर बनाया जाता है। वह क्वार्टरवेज में नालियां बनाने के लिए काम आता है। क्या? क्वार्टरवेज में नालियां बनाने या काटने के लिए काम आता है। क्वार्टरवेज या नालियां काटने की आवश्यकता में काम आता है। क्वार्टरवेज व नालियां काटने में काम आता है। ठीक है। चलो इससे आगे और बढ़ते हैं अपन थोड़ा सा। ठीक है। और क्या काम करता है? चाबी गार्ड वर्गाकार आयताकार नालियां बनाने में काम आता है। क्या? चाबी गार्ड वर्गाकार आयताकार बनाने, या क्या क्या कह रही है ये आपकी साइड चीजर क्या कह रही है? चाबी गार्ड बनाने में काम आती है, आयताकार कोई नाली उसको काटने के लिए काम आती है, वर्गाकार नाली को काटने के लिए काम आती है। और एक बार बेटा देख लो कि ये किस प्रकार होती है। तो बेटा ये आपकी फ्लैट चीजर। ठीक है। सॉरी फ्लैट क्या, साइड चीजर। तो क्या होता है? साइड चीजर के फ्लैट चीजर के समरूप होती है। ठीक है। चलो इसे लिखो एक बार, अभी आया। ठीक है। चलो अब आगे वाला टॉपिक है आपका हेक्सा। हेक्सा पूरा पूरा का पूरा बड़ा टॉपिक है, तो इसको घंटा लग जाएगा। और अपनी क्लास मेरे को लगता है 40 मिनट के लगभग हो चुकी है। तो आज इसी को यहां विराम देते हैं और कल अपनी क्लास करते हैं हेक्सा की। ठीक है। बने रहिए साथ। ठीक है। शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। आपको इसी प्रकार सब कुछ मिलता रहेगा। मैं आपके लिए राजस्थान जीके भी लेके आ रहा हूं। ठीक है। कुछ ही दिनों में। ठीक है। सो धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।